अस्सलामुअलैकुम। आपने कढ़ाई तो बहुत खाई होगी, लेकिन ये कढ़ाई आपने नहीं खाई होगी। बहुत कम मसालों में बनती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब होता है। आपने पेशावरी चरसी कढ़ाई भी खाई होंगी, बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन ये कढ़ाई आपने ट्राई नहीं की। ये कढ़ाई आपने लाजमी खानी है, क्योंकि ये हमने बनाई है। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में पूरा गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत कम मसालों में बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी। सबसे पहले हमने लोहे की कढ़ाई ली है। हमने देसी तरीके से बनानी है। इसको अच्छी तरीके से टिश्यू से साफ़ कर लेंगे। लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, वरना मज़ा नहीं आता है। कढ़ाई हमेशा लोहे की। चलो डाल देते हैं हम ऑयल। हमने हाफ़ के जी हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल अगर ज़्यादा आप डालेंगे और इसमें, तो आपकी चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होती है। चिकन को हमने फुल चिकन हमने इसमें ऐड कर दी है 2 लेग पीस के साथ। और ये हमने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करनी है, जहाँ तक कि हमारी चिकन जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी इंशाअल्लाह। इतनी लेज़ी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा आपको। इसको अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है। फ्राई करने का जो आप जितनी फ्राई अच्छी करेंगे, जितनी चिकन आपकी जो है कड़क बनेगी, और उतनी आपकी आखिर तक बोटी मज़बूत रहेगी, टूटेगी नहीं। ये देखें, चिकन हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। तकरीबन हमने 10 मिनट तक इसमें फ्राई की है। गोल्डन बिल्कुल हो जाए हमारी चिकन, तो उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू करना है हमने। जैसे ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाती है, उसके बाद हमारी जो चिकन है वो एक कड़क टाइप की हो जाती है, और फिर ये टूटती नहीं है। फिर किसी तरीके से आप चम्मच हिलाओ, मसला नहीं है। इसमें हमने अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन हमने ऐड नहीं करनी। आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आप फ्राई करेंगे 2 मिनट के बाद, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो चिकन की जो खुशबू है और टेस्ट है वो आपको आधे से ज़्यादा इसमें नज़र आएगा। इतना मज़े का टेस्ट आएगा नज़र कि आप हैरान हो जाएंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद तो आपका और कुछ मज़ा होगा। अब हमने इसमें 6 से 7 टमाटर ऐड कर देने हैं, और ताकि हमारी ग्रेवी जो अच्छी तरीके से बन जाए। ये देखें, इस तरीके से जो सख्त जगह है वो हमने निकाल दी टमाटर की, ताकि जगह ये अच्छी तरीके से और टमाटर गल जाए जल्दी। टमाटर को आपने सब ऐड कर देने इस तरीके से हाफ़ करके, और उसके बाद आपने कवर कर देना है 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पे। न लो करना है, नहीं फुल करना है, मीडियम आंच पे आपने रखना है, ताकि आपके छिलके जो 5 मिनट के बाद आपने ढकना उठाया है तो हमारे छिलके हैं बहुत आसानी से उतर जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से टमाटर आपने लाल लाल आपने ख़रीदने हैं बाज़ार से। ये देखें, इस तरीके से बहुत आसानी से ये छिलके आपके उतर रहे हैं। अगर आपके छिलके में अगर कुछ रह रहा है तो आपने एक बेशक बॉल के साथ छिलके डाल दें, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा और निचोड़ लें, और इसका रस जो है दोबारा डाल सकते हैं, ताकि जो उसका जो टेस्ट है वो ज़ाया ना हो। टमाटर में जो है कमाल का टेस्ट आता है कढ़ाई में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये बहुत ज़बरदस्त कम मसालों में बनने वाली कढ़ाई, और ये आप ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि ये ख़ुद भी आप देंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बनती है। आपने पानी ऐड नहीं करना है इसी टमाटर के पेस्ट में। आपने ये देखें कितना पानी छोड़ रहा है टमाटर, इसी में आप की चिकन जो है बनकर रेडी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें आपने इसी तरीके से भुनाई करते रहना है। 2-3 मिनट भुनाई करेंगे तो आपकी ये टमाटर जो है बिल्कुल पानी छोड़ देगा सारा। और इसमें आप पानी छोड़ने के लिए आप नमक ऐड करें, ताकि जो टमाटर है आपका वो जल्दी गल जाए। अब इसको हमने कवर करना है। कवर करने के बाद लो फ्लेम पे रख देंगे इसको। हमने तकरीबन 10 मिनट तक हम लो फ्लेम में रखेंगे। टोटल हमारी चिकन को 15-20 मिनट के अंदर चिकन हमारी रेडी हो जाती है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपने मसाले कुछ अलग आपने थोड़े से कूटने हैं, जिसमें धनिया एंड ज़ीरा आपने कूट के रख लेना है। ये देखें, 10 मिनट के बाद हमारी जो चिकन है बिल्कुल ये देखें लाजवाब हो चुकी है। जो हमारे टमाटर हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त एक लुक आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि हमें और मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा टेस्ट इसका जायका आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसका
टेस्ट आ रहा है। उसके बाद हमने इसमें पिसी हुई इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो चुका है, हमें मसालों की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मसाले आपने ज़रूर ऐड करने हैं। धनिया एंड ज़ीरा को आपने कूट के इसको भर भर के आपने ऐड कर देना है। ये बहुत अच्छा एक टेस्ट भी ले आते हैं और आपके कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा एक शोरबा टाइप भी इसमें होता रखते हैं। मसाले हमें और कोई ऐड नहीं करने, सिर्फ हमारे मसाले यही थे, आपने यही ऐड करने हैं। थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है आपने, ताकि आपकी जो कढ़ाई है उसका और टेस्ट बेहतर हो जाए। ये कढ़ाई आपने ज़रूर ट्राई करना। आपने बेहतर है कि लोहे की कढ़ाई यूज़ की करा करें। लोहे की कढ़ाई में आपकी जो टेस्ट इसका और 2 गुना बढ़ जाता है। हरी मिर्ची को 2-3 आपने इस तरीके से चॉप करके आपने आखिर में ऐड कर देना है। धनिया आपने ख़ानदानी पकड़ना है कोई बाज़ार से अच्छा सा, और इस तरीके से आपने गार्निश कर देनी है। उसके बाद आपने अदरक को भी चॉप करके रख देना है, वो भी इस तरीके से आपने गार्निश कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको हम डिश आउट करके भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं, कढ़ाई बहुत खूबसूरती में भी बड़ी अच्छी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी सी लुक और कितने देखने में बहुत लेज़ी हमारी बोटी है, टूटी नहीं है बिल्कुल। ये देखें आखिर तक हमारी कोई बोटी नहीं टूटी है। इसकी वजह है कि हमने पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किया था। उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आगे शेयर कर दें दोस्तों में, बहनों भाइयों में, और हमें फीडबैक ज़रूर देना। इस कढ़ाई का ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बताएंगे। मिलेंगे नए रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।